अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सोचिए अगर आज आप इस दुनिया से चले जाएं तो कौन सा अमल है जो आपके कब्र में भी रोशनी बनाकर रखेगा। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं है, यह आखरत बनाने का महीना है। आज मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगी वो अमल जो मौत के बाद भी आपको अजर सवाब देते रहेंगे। और आपको पता है कि रमज़ान के महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। आज के वीडियो में आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगी जो आप रमज़ान के महीने में करेंगे तो उसका सवाब और अजर आपको 70 गुना ज़्यादा मिलेगा, और वो अमल आपके मरने के बाद भी आपकी कब्र में रोशनी अता करेंगे और दुनिया में भी आपके बहुत काम बनेंगे, दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी होंगे। और सबसे पहले मैं दिल से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, मेरी फ़ैमिली को, आपको और आपकी फ़ैमिली को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अगले साल भी खैर आफ़ियत वाला, खुशियों वाला, बरकत वाला, रहमत वाला रमज़ान नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। और इस रमज़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी, आपकी, हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे प्यारे रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है उसके अमल रुक जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के: सदकाए जारिया, इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। और सदकाए जारिया वो कॉन्सेप्ट है जो ना कि आपको दुनिया में भलाइयाँ अता फरमाता है, दुआओं को कबूल करवाता है, आपकी राहें आसान करता है, बल्कि आखिरत में भी आपकी कब्र को रोशन करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करता है और बहुत काम बनाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान सदक़े बताऊंगी जो आप इस रमज़ान में कर सकते हैं और जिसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए, और जिनका अजर सवाब आपको 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। आपको पता है कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह है जो 7 बलाइयाँ उगता है और हर बली में 100 दाने। सोचिए, एक छोटी सी नेकी 700 गुना तक बढ़ सकती है और रमज़ान में सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है जी कि आपने किसी को एक छोटी सी दुआ, दरूद इब्राहीम के फ़ायदे, इस्तग़फ़ार के फ़ायदे, या कोई ऐसा मिरेकल जो आपकी लाइफ में हुआ हो जिसको सुनने के बाद लोग मोटिवेट हों और उस ज़िक्र को करें और उससे फ़ायदा उठाएं, तो आपने जो है ना वो शेयर करना है। सिर्फ ना कि यूट्यूब पे, बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी जो परेशान है उनको बताएं। कोई अगर आपके आसपास ऐसे छोटा बच्चा है तो उसको आप दरूद की फ़जीलत बताएं, दरूद पढ़ना सिखाएं, उसको दरूद याद करवाएं। तो जब वो बच्चा जब दरूद शरीफ पढ़ेगा या जो भी ज़िक्र आप इस्तग़फ़ार कुछ भी उसे बताते हैं वो पढ़ेगा, उसका अजर सवाब आपको भी मिलेगा। और सिर्फ ये मैं बात बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप किसी को भी जो है ना वो ज़िक्र बता सकते हैं जिसको आप देखें कि परेशान है, अपने मिरेकल बताएं। साथ में आप जो है ना वो मेरे चैनल पर भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में शेयर करें, जैसे भी आपसे नेकी हो सकती है आप करें। ये बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े मासूम और बड़े प्यारे होते हैं। अगर उन्हें आप दरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ना सिखा देते हैं, उसकी फ़जीलत बता देते हैं, तो जब वो बच्चा पढ़ेगा ना उसका अजर सवाब आपको भी मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बच्चों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल फरमाते हैं। तो अगर वो पढ़ेगा, सवाब मिलेगा, और आपके लिए दुआ करेगा तो वो दुआएँ बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और ना ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी इन बातों का रहा है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना कुछ आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो मिरेकल मैंने देखे हैं। भी मेरे दिल में ये ख्याल आया क्यों ना मैं आपको जो है ना ये बताती हूँ और ये वीडियो आपके साथ में ज़िक्र करती हूँ। अगर जी आपके लिए पॉसिबल है तो एक कुरान शरीफ जो है वो मस्जिद में रखवा दीजिए। जब कोई उसकी तिलावत करेगा तो उसकी हर तिलावत का जितना अजर उसे मिलेगा और उतना ही अजर आपको मिलेगा, यानी कि उसकी हर तिलावत पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अजर देंगे, तो उस तिलावत पर वो आपका नाम भी लिखा जाएगा। ना चेक करें अपने मोहल्ले के आसपास की मस्जिद, अगर वहाँ के वॉशरूम में जो लोटा जिसे हम बोलते हैं, मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ, मेरे यहाँ तो इसे लोटा ही बोलते हैं, तो अगर ये ख़राब हो गया है तो आप इसको चेंज करके वहाँ नया रखवा दें। बहुत कमाल की नेकी है रमज़ान के महीने में। कहीं पे आपने देखा कि बहुत ख़राब गिलास वगैरह रखे हैं, डस्टबिन मस्जिद का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो जितना आपके बजट में है ना आप उस अकॉर्डिंग वो डस्टबिन चेंज कर दें, या वहाँ पे गिलास जो है वो ज़रूरत के मुताबिक रख दीजिए।
फुटवेयर खरीद लीजिए, जितना भी आपके बजट में हो उस हिसाब से। और आप किसी को देखें कि उसके स्लीपर्स बहुत ख़राब हो रहे हैं या मस्जिद के इमाम साहब की चप्पलें बहुत बेकार हो रही हैं, तो वो उनको दे दीजिए। आप देखना आपको कितनी दुआएं मिलेंगी और वो कितना खुश होंगे। और जी, कहीं पर आपने देखा होगा कि कुछ लेबर वाले वर्कर्स होते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं, मजदूर टाइप, तो उन लोग को ना वो लोग रोज़ा नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनका काम बहुत मेहनत का होता है, लेकिन अल्लाह पाक उनको भी अजर देते हैं। तो वो लोग ना चाय के बहुत शौकीन होते हैं क्योंकि उनको बार बार चाय चाहिए होती है एनर्जी के लिए या शौक के तहत कह लीजिए। तो आपको अगर कहीं पर वो दिखे तो अगर पॉसिबल है तो आप अपने घर से बना के उनको चाय पिला दीजिए, वरना अगर पॉसिबल नहीं है ना तो आप उनको 100 रुपीज़ या 60 रुपीज़ दे दीजिए, 70 रुपीज़, जितने भी आप दे सकते हैं, और उनको बोलें कि आप सब मिलकर जो है ना वो इसकी चाय पी लीजिए। मैंने इस वीडियो में काफ़ी पॉइंट्स जो है ना वो डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो आपने एंड तक देखनी है। मैं आपसे 100% कह सकती हूँ अगर आपने एक भी फॉलो कर लिया ना, आपको 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके इसी रमज़ान इंशाअल्लाह मिलेगा। आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जी, एक और बात, जो आजकल हमारे यहाँ ना ये वाले जो रिक्शा हैं जिनको हम चार्जिंग वाला रिक्शा बोलते हैं, ये रिक्शा बहुत चल गए हैं, और वो जो पैडल वाले पहले रिक्शा चलते थे ना वो नहीं चल रहे हैं अब। तो ऐसा हो गया है कि इन रिक्शाओं के चलने की वजह से जो पैडल वाले रिक्शा वाले थे उनकी इनकम बहुत कम हो गई है, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखा करें। पॉसिबल हो जल्दी की वजह से ना वो रिक्शा ना करके कभी उनको भी जो है ना वो कर लिया करें। और अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 10 रुपये 20 रुपये बढ़ती भी मांग रहे हैं ना तो दे दिया करें, क्योंकि वो लोग उसी पे उनकी रोज़ी रोटी डिपेंड है, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनसे नहीं चलती। ऐसा मुझे अभी एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे एक रिक्शा वाले ऐसे मिले थे, उन्होंने मुझे यही सारी बातें जो है ना बताई, और मुझे काफ़ी एहसास इस चीज़ का हुआ कि ये रियलिटी है, बहुत हार्श रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, कि हम उनको ना भूल गए हैं। तो देखिए, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपकी इस्तात इतनी नहीं है कि आप बहुत कुछ डोनेट कर सकें, तो आपने क्या करना है, एक चाय की पत्ती का पैकेट ले लेना है, छोटा बड़ा वो आपके ऊपर है, और थोड़ा सा आपने शुगर ले लेना है, चीनी, और वो उनको दे देनी है। साथ में आप एक दूध का पैकेट ले लें, पॉसिबल हो, नहीं पॉसिबल है तो ना लें, छोटा बड़ा दूध का पैकेट, वो उनको दे दें। वो जब जब चाय बना के पियेंगे उनको खुशी होगी और वो आपको दुआएं देंगे। पॉसिबल होता है ना तो घर में कोई अच्छा सा जो है ना वो राइस बना लें, बिरयानी, तायरी, जो भी आप लोग बना सकते हैं, और फिर उसके साथ ना एक पानी की बोतल इफ्तारी से पहले जो है ना वो लोगों को दे दें, जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। फिर आप देखना कि आपको कितना अजर मिलता है, क्योंकि भूखे को खाना खिलाने का, इफ्तारी देने का, पानी पिलाने का बहुत अजर है। और लास्ट वन जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है, और मैंने इसको बहुत बार नोटिस भी किया है अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं ना जो मस्जिद में जैसे कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने जाते हैं, उनको ना काउंटर वाले थोड़े से टेली काउंटर बांटने, ज़्यादा नहीं दे सकते तो 2-3 बच्चों को दे दें। तो बच्चे को उस पे बोलें कि ज़िक्र करें, कोई भी ज़िक्र करें बेटे जो आपको पसंद है, ज़्यादा कुछ नहीं आता, आप अल्लाह 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 ऐसे पढ़ें। तो आप देखना कि बच्चे ना उस टेली काउंटर को बड़ी मोहब्बत से और बड़े ना दिल से लगा के रखते हैं, और बहुत ज़्यादा उस पे ना ज़िक्र करते हैं। इसका ना आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, इतना रिवॉर्ड मिलेगा कि वो बच्चा आपकी वजह से अल्लाह के क्लोज़ हो रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मासूम ज़ुबानों से निकली हुई हर दुआ कबूल फरमाते हैं। पर्सनली इसे फ़ील किया है। मैं आपको बताती हूँ एक इंसिडेंट। मैं हमेशा टेली काउंटर मेरे साथ में रहता है। आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, कोई अच्छा सोचे कोई बुरा सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जहाँ पे मतलब कुरान पाक की तिलावत करने जाती थी, तो वहाँ पर ना मैं हमेशा टेली काउंटर अपने हाथ में रखती थी। तो मेरा देख के वहाँ जितने भी छोटे बड़े बच्चे आते थे, सबने टेली काउंटर ले लिया। और टू बी ऑनेस्ट, जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, ऐसे 3 साल के 5 साल के, वो टेली काउंटर उन्होंने शौक में लिया था, उन्हें कुछ अच्छा सा लगता था मोहब्बत में, और वो उस फिंगर पे ना अपनी कोई अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा है, कोई अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है बच्चे, और बहुत वो सो इंजॉय करते थे। और मैंने जो नोटिस की ना चीज़, हालांकि मैंने उन बच्चों को नहीं दिया था, वो अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को बोल के मेरा देख के खुद लेकर के आए थे। और धीरे धीरे करके मैंने देखा कि वहाँ पे पढ़ने वाले हर बच्चे के पास टेली काउंटर था, और वो ना उसको इतने मोहब्बत से रखते थे ना कि मैंने भी कभी अपने टेली काउंटर को इतने केयरफुली, इतने प्यार से नहीं रखा, और बहुत प्यार से, और बहुत प्यार से वो उस पर जिक्र करते। तो मुझे बड़ा अच्छा देख के फ़ील हुआ कि मतलब मेरा टेली काउंटर देख के माशाल्लाह सभी बच्चों ने जो था वो ले लिया। एक लास्ट सॉल्यूशन और ज़िक्र करिए कि अगर कोई ऐसा है जिसकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, वो क्या कर सकते हैं। आपने एक बॉक्स बना लेना है,
उसके अंदर डेली आपने जो है ना वो 5 रुपीज़ एटलीस्ट रखने ही रखने हैं। बाकी आप 2-3 जितने हों आप डालें, 5 रुपीज़ तो आपने डेली उसमें करनी है। और 5 रुपीज़ हर कोई किसी के लिए जो है ना वो डेली डालना पॉसिबल होता है आज के टाइम में, क्योंकि महंगाई इतनी है। तो जब आप 5 रुपीज़ डेली डालेंगे ना, आप देखेंगे 90 डेज़ के अंदर 450 रुपीज़ हो जाएंगे। और वो 450 रुपीज़ आपने किसी एक ऐसे पर्सन को देने हैं जो किसी से कभी पैसा मांगता नहीं हो और आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम में है, तो खामोशी से जाकर आपने उसको दे देना है। सदका कभी भी शो ऑफ करके नहीं करना है, दिखावे के लिए नहीं करना है। लोग की जॉब नहीं लग रही है या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ये उनके पर जो है ना वो बहुत वर्क करेगा। आप जो है वो ट्राई करके देख लें 40 डेज़ में आपने एक दिन भी जो है ना वो स्किप नहीं करना है। आपने थोड़ा सा शुगर लेना है, नारियल का जो वो बूरा होता है बोलते हैं उसे, कसा हुआ जो नारियल होता है वो लेना है। मेरे यहाँ तो नारियल का बुरादा ही बोला जाता है, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। आपके यहाँ जो भी बोला जाता है ना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वो ले लेना है आपने और थोड़ा सा आटा ले लेना है। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करके रख लेना है। आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं, काले वाले सफ़ेद वाले दोनों, और नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। जो जो कम आइटम अगर लेना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर बनाना चाहते हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने रोज़ाना डेली बेसिस पर चींटियों को डालना है और आपने एक दिन भी स्किप नहीं करना। आप बहुत सारे लोग कहते हैं हमें चींटियाँ नहीं मिलती, तो आप ना किसी भी पेड़ की जड़ में जाकर रोज़ सुबह को डालेंगे, कब्रिस्तान में डालेंगे। इतने कीड़े, इतनी चींटियाँ वहाँ होती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप डाल के तो एक दिन तो डाल के देखें, आपको खुद फील हो जाएगा। तो वो सारे वो खाएंगे और चींटियाँ इतनी दुआएं देती हैं ना, यकीन जाने बहुत दुआएं देती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस देखे हैं ना चींटियों को खिलाने के कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं नेक्स्ट वीडियो में ना ये मेरिकल्स आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे लोग देखे हैं और उनका एक दिन स्किप नहीं होता है। और ये मेरी रियल लाइफ की बात है कि मैंने रियल लाइफ में ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं बल्कि महा सक्सेस पाते देखा है। तो यह आपने ज़रूर करना है। आप जिस नियत से डालेंगे उस नियत से आपके काम बनते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के दरमियान मोहब्बत नहीं है तो वो इस बेस पे कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हम दोनों के दरमियान में मोहब्बत डाल दें। साथ में जी बर्ड्स को डेली आपने कुछ ना कुछ देना है, पानी रखना है उनके लिए, थोड़े से चावल जो भी हो आपके पास वो रोज़ रखा करें। आपके यहाँ रोड पे बहुत ज़्यादा आवारा कुत्ते फिर रहे होते हैं, स्ट्रीट डॉग जिनको बोला जाता है। वो बेचारे बहुत भूखे होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। और आज के टाइम पे तो इतना लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं ना कि बिल्कुल इन चीज़ों को उन्होंने अवॉइड कर दिया है। डेली बेसिस पर आप एक रोटी बनाएं और उसको दें, दूध में डिप करके दे दें, उसमें गोश्त डलवा दें, गोश्त में लगा के, जैसे भी आप खाते हो वो उस अकॉर्डिंग आप उनको डलवाएं। और आप देखें कि अगर आपके पास वो बिस्किट्स आते हैं तो कुत्ते बिस्किट्स भी खा लेते हैं, पार्ले जी वाला जो बिस्किट होता है वो, क्योंकि ये मैं खुद भी करती हूँ। मेरा ज़्यादातर बहुत कभी बाई चांस ही होगा कि मेरा डे स्किप होता हो, वरना डेली बेसिस पर जो है ना मैं ज़रूर जो है ना वो डॉग्स को देती हूँ। तो पार्ले जी का जो बिस्किट आता है वो बिस्किट लें, उसको थोड़ा ना चूरा चूरा सा कर लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा चूरा कर लें। अगर पपीज़ हैं तो उनको खाने में आसानी रहती है। और वो आपने जो है ना वो डॉग्स को देने हैं और डॉग्स जो है ना वो उसको खाएंगे। और कुत्ते बहुत वफ़ादार होते हैं और आपको कभी तंग नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत दुआएं करेंगे। में अचानक से कोई बिल्ली आ जाती है, उसे मारें नहीं, भगाएं नहीं। बिल्लियों को मारना वैसे भी बहुत गुनाह है, तो आप उसको जो है कैट के लिए कुछ रख दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब मैंने आपको बता दी हैं, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। एक बात और जो मैं भूल रही थी, मुझे अभी याद आया। आप कभी किसी बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और उनके पास अच्छी नोटबुक्स नहीं होती, अच्छे पेन्स नहीं होते, तो आप उनको पेन गिफ्ट कर दें, किसी को आपने एग्ज़ाम किट गिफ्ट कर दी, किसी को आपने नोटबुक्स गिफ्ट कर दी। और अगर आपकी इस्ताहत बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ने आपको बहुत नवाज़ा है, बहुत दौलत है, तो प्लीज़ किसी बच्चे की, कभी ऐसे बच्चे जो आपके आसपास बहुत, आप नज़र डालेंगे ना, ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जिनके बच्चों की फ़ीस जो है ना वो पे नहीं हो पाती मंथली। तो आप उसमें से किसी एक बच्चे की फ़ीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पता है क्या, कि वो लोग जो है ना वो शो ऑफ़ की जगह खर्च करते हैं और उनके अपने रिश्तेदार जो हैं
उन पर इतना नहीं होता, लेकिन वो शो ऑफ की जगह खर्च करते हैं और आप सोचते हैं कि ऐसे आप खर्च करके जो है वो बहुत महान बन जाएंगे और आपका नाम होगा कि देखो आज इन्होंने जो था ना ये डोनेट करा। तो वो चीज़ जो है ना वो अल्लाह की नज़र में वैल्यूएबल नहीं है, हमेशा याद रखना। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि मैं आपको गाइड करूँ प्रॉपर और आपके लिए जो है वो आसानियाँ करूँ और अल्लाह पाक मुझे भी अजर दें। तो कहना तो नहीं चाहिए ऐसा, पर मैंने ये रियलिटी है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शायद किसी को बुरी भी लगे मेरी बात, कि वो बहुत शो ऑफ की जगह खर्च करते हैं। लाइक वो ऐसी जगह देंगे जहाँ पे उनका नाम हो कि भाई आज उन्होंने ना इतने पैसे जो थे ना वो मदरसे में लगाए, आज उन्होंने इतने पैसे जो थे ना वो मस्जिद में लगाए। देखिए मस्जिद में भी देना अच्छी बात है, दें, वहाँ पर भी खर्च करें, लेकिन पहले जो खर्च करें ना वो ऐसी जगह खर्च करें। आपका कोई रिश्तेदार जो रेंट पर रहता हो, उसके इतनी हालात नहीं है कि वो अपना रेंट पे कर सके, तो आप उसका रेंट पे कर दें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा, आप सारे पैसे ना दें, आधे उसमें से आप उसको बोल दें कि ये मैं दूंगा, बाकी तुम ऐड ऑन करके जो है ना अपना रेंट पे करना। उसके एक बच्चे की ट्यूशन फ़ीस की या आप स्कूल की फ़ीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। हमारे अल्लाह सुब्हाना व तआला का भी हुक्म यही है कि सदका ऐसे किया जाए कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ना ऐसी नेकियों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये आपकी कब्र को रोशन करेंगे, आखिरत में आपके काम आएंगे। और अगर आप दिखावे के लिए कुछ भी कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ आपका टेम्प्ररी है, वो अल्लाह की नज़र में कबूल नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला दिलों के हाल ख्यालों के राज से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। ठीक है जी, हम सब अपनी दुनिया के लिए बहुत प्लानिंग करते हैं, हमें 10 मकान लेने हैं, शादियां करनी हैं, ऐसे उसमें खर्चा करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन अपनी आखिरत के लिए, अपनी कब्र के लिए कुछ प्लान नहीं करते। और रमज़ान एक बहुत बेस्ट मौका है कि आप अपनी आखिरत को जो है ना वो सिक्योर करें। और आज से ही आपने मेरी वीडियो देखने के बाद इसको चूज़ करना है, शुरू करना है और अल्लाह पाक से कहना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो भी मैं कर रही हूँ ना, इसको मेरी कब्र में रोशनी के तौर पर बना देना, मेरी कब्र को रोशन करना, मेरी कब्र को अज़ाब से बचाना। ये सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उस वक्त अता करना जब मेरे साथ में कोई नहीं होगा, मेरे अमाल जाएंगे, मैं तन्हा कब्र में होंगी, उस टाइम मुझे ये सब अता करना। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया करे तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले आपके थॉट्स क्या हैं, आप क्या चाह रहे हैं और मैं उसका आंसर कर सकूं और मेरी भी कुछ जो है ना वो रहनुमाई हो सके, कुछ आपकी रहनुमाई हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपने दुआ में याद रखना।